मैया गौरा पार्वती नहा के बाल को सुखा रहे। बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं लोग जिद्दी होते, हमारे गुरुमान सब जिद्दी होते। मैया गौरा पार्वती बाल सुखा रहे थे, शंकर भगवान वहां बैठे हुए थे हिमालय पर्वत। नारद जी गए। नारद का मतलब क्या? जिसका बात रद्द नहीं हो वही होता है नारद। अब तो घर घर में नारद। देव ऋषि नारद जी शंकर भगवान के पास नहीं जाकर के मैया गौरा पार्वती के पास चली गई। अब मैया गौरा पार्वती को कहते हैं कि मैया, शंकर भगवान के गले में जो माला है 108 मुंडी का माला, आपको बताया कभी वो क्यों पहन रखे? बोले कभी नहीं बोल हमसे बोलवे नहीं किए। नहीं, हमने पूछा। बोला इसका मतलब है शंकर भगवान आपसे मोहब्बत नहीं करते। यही देखिए लड़ाई लगा। मैया गौरा पार्वती आए, शंकर भगवान बोले भांग पीसने के लिए। शंकर भगवान को भांग प्यारा, भांग खाते हैं, भांग बहुत प्यारा है। तो मैया गौरा पार्वती को कहते हैं कि एक कटोरा भांग पीस दो। मैया गौरा पार्वती को कहते हैं कि भांग पूछने के लिए। तो मैया तो होते हैं जिद्दी, मुंह कान फुलाई हुई है। देखते हैं शंकर भगवान पूछते हैं क्यों मुंह कान फुलाई हुई है? बोलते हैं इसलिए कि आपके गले में जो ये माला है क्या चीज का पहन रखे हैं, क्यों पहन रखे हैं? शंकर भगवान उसी समय बताते हैं कि मैया ये जो है 108 बार आप मरे और जन्म लिए, आपके यादों में मैंने यह माला पहन रखा है। आप कहते हैं मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं। बोले आप कितने बार मरे और जन्म लिए? मैया गौरा पार्वती पूछते हैं शंकर भगवान से। बोले मैं तो अजर अमर हूँ। बोले वो कैसे? मैं भी अजर अमर हो सकता हूँ। शंकर भगवान कहते हैं कि मैं अजर अमर हूँ, मैंने अमर कथा का पान किया है। बोला अमर कथा पान होता क्या है? मैया गौरा पार्वती को कहते हैं कि सामने बैठ जाओ। बहुत सारे गुरु बहन हैं, कल के गुरु बहन है बहिन दाने जाबा पर लिहो नंदलाल गुरु भाई हाँ हुए रे चर्चा बिछोने पर से सुने रही। जो गुरु बहन बिछावन पर से सुनिएगा उसको अजगर में जन्म हो जाएगा, और जो गुरु बहना चर्चा में आके झूमिएगा उसको गहुमन साफ में जन्म हो जाएगा। फुफकारी मारते रहिएगा जिंदगी में। इसलिए गुरुवान सामने आके सन्मुख आके, जब मैया गौरा पार्वती सन्मुख आके सुनी थी, मैया गौरा पार्वती को हुआ कि शंकर भगवान मुझे सुनाइए अमर कथा होता क्या है। मैया गौरा पार्वती को बोले कि सामने बैठ जा। इधर देखा कोई नहीं, इधर देखा कोई नहीं, पीछे देखा कोई नहीं, चिड़िया चुनमुन सारे उड़ गए। मैया गौरा पार्वती सामने बैठ गई और मैया गौरा पार्वती को बोला कि हुंकारी मारते रहना। किस्सा जब कहती थी हमारी दादी नानी तो हुंकारी मारते रहना, हूं हूं करते रहना। तब सुनाएंगे आजकल के माए कल जुगिया माए, इसको बोलते हैं कल जुगिया माए। इसको कहानी किस्सा नहीं आता है, मोबाइल पर आता कि बताइयो तोरा मम्मी। एक कलजुगिया माँ है, नाखून को बढ़ाती है, बाल को कटाती है। पुराने जमाने की माँ बाल को नहीं कटाती थी, नाखून को कटाती थी। नाखून अगर बड़ा रखिएगा भोजन के साथ पेट में चल जाएगा तो कई तरह की बीमारी पकड़ लेगा। लेकिन जो कलजुगिया माँ है वो बाल को कटाती है, नाखून को बढ़ाती है। इसी का नाम है कलजुगिया माँ। किनसे कोरिया दुल्हवा से झगड़ा हो जाएगा तो नोचिए लेंगे, करते हैं शिव चर्चा। पति को कोरिया लगा के गाड़ी दीजिएगा, कभी कल्याण होगा? सत्यन सुइया को याद कीजिए, अपने पति कोरिया को सेवा करते करते प्रभु का दर्जा दे दिया, और हम लोग कहते हैं पति को कोरिया, और क्या करते हैं? सोमवारी व्रत करते हैं, सिंह वाला आवरी दीदी आमी जी धोना इतबार वहां करना। बहुत सारे गुरु बहन कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यलवा खेल खन भैसा धाकर। रावण में ये नहीं लिखा, रावण में ये लिखा कि प्रातः काल उठाई रघुनाथा, मात पिता गुरु लागही माथा, बीए पास बेटा छोड़ गोर लागे कहो नहीं लाग थोड़ा लाज लागे। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, क्या परिणाम करेगा आपको? जो बच्चे
आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दीजिएगा वही जवान होने पर एक गिलास पानी भी नहीं देगा। गुरु भाई गुरु बहन, आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। ये जिंदगी थोड़ा है, ये जिंदगी थोड़ा में प्रभु का नाम जप लेना है कि अब करी न गोरख भजन उमरिया बीतल जाई। ये जिंदगी छोटा है, इसीलिए प्रभु का इंतजार मत कीजिएगा कि हम बूढ़े को बाबा भजन कर दे, अभी जमानी से गाना का शॉट लगाने दीजिए। गुरु बहन कि अब करी न गोरख भजन उमरिया बीतल जाई। कि ये दहिया न जयता सन, कि ये दहिया न जयता सन उमरिया बीतल जाई। अब करी न गोरख भजन उमरिया बीतल जाई। अब करी न गोरख भजन उमरिया बीतल जाई। ये दहिया न जयता सन, ये दहिया न जयता सन उमरिया बीतल जाई। अब करी न गोरख भजन उमरिया बीतल जाई। अब करी न गोरख भजन उमरिया बीतल जाई।